Hello, good morning, dear students. We were studying the chapter How the Camel Got His Hump. फर्स्ट पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं। आइए फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आंसर बनते हैं। आइए समझ लेते हैं इनको एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टास्क्स डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। व्हाट टास्क, टास्क मतलब काम, कौन से काम डू यू थिंक आप समझते हो वर असाइंड, असाइंड मतलब सौंपना या दिए गए थे टू द डॉग एंड द ऑक्स। डॉग एंड ऑक्स को कौन कौन से काम दिए गए थे ये बताना है। द डॉग वाज असाइंड टू फैच एंड कैरी थिंग्स। डॉग को क्या काम दिया गया था? फैच एंड कैरी थिंग्स, चीज़ों को लाने का। जैसा आपने लेसन के अंदर पढ़ा कि जब ऊँट के पास डॉग जाता है तो उसके मुंह में एक लकड़ी होती है और वो डॉग को कैमल को भी कहता है कि फैच एंड कैरी थिंग्स, चीज़ों को आप उठाकर लेकर आओ। एंड द ओक्स वाज असाइंड द टास्क ऑफ प्लोइंग द लैंड। और ऊँट को क्या काम दिया गया था? प्लो करने का, प्लोइंग द लैंड। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा द डॉग वाज असाइंड, कुत्ते को काम दिया गया था to fetch and carry things, and the ox was assigned the task of plowing the land. Why did the camel live in the middle of the desert? कैमल डेजर्ट के मिडल में क्यों रहता था? The camel lived in the middle of the desert because he did not want to work, कि वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था। देखिए किसी भी क्वेश्चन में जब डिड आ जाता है तो वहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म बना देते हैं। तो एक लाइन तो आपकी यहीं से तैयार हो जाती है। आप लिखेंगे द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। ही एट, वो सिर्फ खाता था क्या? स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, घास फूस और झाड़ियाँ। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ओक्स वेरी एंग्री। यानी डॉग, हाउ, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ओक्स वेरी एंग्री। यहाँ पर पूछ रहा है कि कुत्ते, घोड़े और बैल को किस बात से अत्यधिक क्रोध आया, यानी उनको गुस्सा क्यों आ गया तीनों को। द डॉग, द हॉर्स एंड द ओक्स हैड टू डू एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था। देखिए हैड टू लगाया गया, यहाँ पर हैड टू लगाया जाता है पास्ट टेंस के लिए। तो ये स्टोरी है, स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में राइट की जाती है। हैड टू डू एक्स्ट्रा वर्क वाइल द कैमल डिड नॉट वर्क, क्योंकि कैमल काम नहीं करता था। दिस मेड देम वेरी एंग्री, यानी कैमल काम नहीं करता था तो उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता था। इस बात से वो तीनों नाराज हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द जिन नो दैट हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिनको कैसे पता चला कि हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, भी जो हॉर्स है वो कैमल के अगेंस्ट के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा था। द जिन केम टू नो, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा, जब आदमी उनको बोल कर जाता है कि आप तीनों को ही अब एक्स्ट्रा वर्क करना होगा, क्योंकि ऊँट तो कार्य कोई भी कार्य नहीं करता है। तो तीनों नाराज़ हो जाते हैं और एक पंचायत बुलाते हैं, और जिन से बातें होती है तो क्या कहते हैं? द जिन केम टू नो दैट द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल बाय द वे द हॉर्स एक्सप्लेन्ड हिम। यानी उसको कैसे पता चला? उसने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उसने एक्सप्लेन किया, किसने? हॉर्स ने। क्या एक्सप्लेन किया उसने? ही डिस्क्राइब्ड, उसने बताया द कैमल एज अ थिंग इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। सिर्फ उसके अलावा भी बीच में रहता है, और क्या है उसके? विद अ लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन है और लंबी लंबी टांगे हैं। एक ऐसा जीव
जो डेजर्ट के मध्य में रहता है और कोई भी काम नहीं करता है। वहाँ से जिनको पता चला कि वो कौन हो सकता है, वो एक ऊँट हो सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन आंसर आज के लिए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इनका अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं। थैंक यू।